साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आदिल खान दुर्रानी अब ऐसा नाम बन चुका है जिसे शायद अब हर कोई जानता है। राखी सावंत से शादी करने की सजा आदिल भुगत रहा है और आगे न जाने कितने सालों तक ये सजा भुगतनी पड़ेगी, कोई नहीं जानता। राखी संग विवाद से पहले आदिल को हर कोई उसके स्टाइल, कारों के शौकीन, हैंडसम हंक और इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में जानते थे, मगर अब आदिल की हालत बेहद दयनीय हो गई है। पहचानना तक मुश्किल हो गया है और मैसूर की लॉकअप में तो आदिल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि आदिल को अस्पताल तक ले जाना पड़ा, जिसके बाद तो हंगामा मच गया। मैसूर के वीवीपुरम पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। 27 फरवरी को आदिल की कोर्ट में पेशी है और पेशी से ठीक पहले आदिल की कंडीशन बिगड़ने से मैसूर की पुलिस और प्रशासन दोनों घबरा गए। तो क्या हुआ आदिल को, क्यों आया एंजाइटी अटैक और अब कैसी है आदिल दुर्रानी की हालत, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राखी सावंत के साथ मारपीट, शोषण और पैसों के गबन का आरोप झेल रहे आदिल खान दुर्रानी इस वक्त मैसूर के वीवीपुरम पुलिस थाने की कस्टडी में हैं। आदिल को 23 फरवरी को मैसूर लाया गया था। कर्नाटका कोर्ट में पेशी के बाद आदिल को मैसूर पुलिस के हाथों सौंपा गया और 27 फरवरी तक की रिमांड पुलिस को दी गई। हालांकि पहले खबर आई थी कि आदिल मैसूर पुलिस के पास आकर थोड़ा बेटर महसूस कर रहा है। अपने शहर में आकर आदिल थोड़ा संतोषजनक लग रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास आदिल बेहद परेशान था, कई हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहा था और मैसूर में अपने शहर में आकर वो ठीक है। मगर अब जो खबरें आ रही हैं वो बेहद हैरानी भरी है। खबर आ रही है कि आदिल खान दुर्रानी की मैसूर की लॉकअप में अचानक से हालत खराब हो गई। 3 दिन की पूछताछ के बाद आदिल दुर्रानी की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पुलिस को आनन फानन में आदिल को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अब इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की कस्टडी में किसी की तबीयत खराब होना पुलिस के लिए बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि वैसे भी आदिल पर रेप का आरोप है। ईरानी स्टूडेंट ने सेक्शन 376 में आदिल के खिलाफ केस दर्ज करवा रखा है और मैसूर पुलिस उसी आरोप की तस्दीक कर रही है और राखी सावंत की वजह से ये केस और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया। अब आदिल की 27 फरवरी को कर्नाटका कोर्ट में एक बार फिर से पेशी होनी थी, मगर उस पेशी से ठीक पहले 26 फरवरी की दोपहर में अचानक से आदिल की तबीयत खराब हो गई और आदिल को नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। सामने आया है कि सुबह तक आदिल बिल्कुल ठीक था, पुलिस वालों से बात कर रहा था और बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था, मगर आदिल ने ब्रेकफास्ट लेने से मना कर दिया था और सूत्रों की माने तो उसके बाद दोपहर होते होते आदिल ने बेचैनी और घबराहट की शिकायत की, जिस पर पुलिस की तरफ से आदिल को नींबू पानी ऑफर किया गया। सूत्रों की माने तो इसके करीब आधे घंटे बाद आदिल अचानक से लॉकअप में गिर पड़ा। आदिल पसीना पसीना था और धड़ाम से गिर गया। आदिल की आवाज सुनकर पुलिस का स्टाफ दौड़ा दौड़ा आया और आदिल को होश में लाने की कोशिश की गई। आदिल को पानी पिलाया गया। हालांकि इसके बाद आदिल होश में तो आ गया, मगर फिर भी उसने घबराहट की शिकायत की, जिस पर पुलिस की तरफ से आदिल को अस्पताल ले जाया गया और करीब 3 से 4 घंटे तक अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद एक बार फिर से आदिल को लॉकअप में लाया गया। अब सूत्रों की माने तो हॉस्पिटल ले जाने पर आदिल बिल्कुल बेहोश जैसी कंडीशन में था और अस्पताल में इलाज के बाद थोड़ा ठीक हो पाया। अब वैसे तो पेशी से पहले पुलिस या जेल प्रशासन आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवाता ही है और अब कल सुबह यानी 27 फरवरी को पेशी से पहले आदिल का भी मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसी मेडिकल टेस्ट के बाद आदिल की हेल्थ को लेकर लेटेस्ट अपडेट भी मिलेगा। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि आदिल को 4 घंटे अस्पताल में रखने के बाद फिर से पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया और आदिल फिलहाल मैसूर की वीवीपुरम पुलिस के कब्जे में है। वहीं माना जा रहा है कि इतने दिनों से पुलिस, जेल और कोर्ट के चक्कर काटने से आदिल की हालत खराब हो गई है और अब आदिल को ये डर सता रहा है कि 27 फरवरी को कोर्ट का फैसला क्या आएगा, क्योंकि अब आदिल चाहता है कि उसे मैसूर में ही रखा जाए, वापस मुंबई की जेल में ना भेजा जाए, क्योंकि मुंबई की जेल में ऐसे आरोपी के साथ बड़ा बुरा बर्ताव होता है। और खुद राखी सावंत अपने मुँह से बता चुकी है कि आदिल के साथ जेल में मारपीट भी हो रही है, लोगों के झूठे बर्तन तक मांजने पड़ रहे हैं। तो यकीनन इसी वजह से आदिल को एंजाइटी अटैक आया होगा, या हो ये भी सकता है कि आदिल कोर्ट में पेशी से पहले अपनी हेल्थ को हथियार बना रहा हो ताकि कोर्ट में हेल्थ का हवाला देकर जमानत पाई जा सके। तो आपको क्या लगता है, आदिल की तबीयत सच में खराब है या फिर जमानत के लिए आदिल ये सब कर रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो आदिल खान दुर्रानी मामले में बड़ी अपडेट यही मिल रही है कि आदिल को मुंबई से मैसूर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ईरानी स्टूडेंट के रेप के आरोप पर आदिल को मुंबई से मैसूर पुलिस की कस्टडी में दिया गया है। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से अब आदिल की शिफ्टिंग कर्नाटका पुलिस के लॉकअप में हो गई है, जहां पहले आदिल को कर्नाटका की कोर्ट में पेश किया गया, जहां कर्नाटका कोर्ट ने 27 फरवरी तक आदिल को मैसूर की वीवीपुरम थाने पुलिस की कस्टडी में सौंपा। 27 फरवरी को एक बार फिर से आदिल की पेशी कर्नाटका कोर्ट में होगी और इसी के बाद तय होगा कि 27 तारीख के बाद आदिल को कहां रखा जाएगा। आदिल मैसूर पुलिस के कब्जे में रहेंगे या फिर मैसूर की जेल में, या फिर आदिल को फिर से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल भेजा जाएगा, ये सब कर्नाटका कोर्ट 27 तारीख की सुनवाई में तय करेगी। वहीं जब आदिल को पेशी के बाद मैसूर की लॉकअप में ले जाया जा रहा था तो आदिल का अलग ही रूप देखने को मिला। जो आदिल मुंबई जेल और पुलिस के कब्जे में रहते हुए बिल्कुल खराब हालत में दिख रहा था, मैसूर पहुँचते ही उस आदिल के चेहरे पर अलग ही चमक दिखी और आदिल मैसूर में आते ही काफी कॉन्फिडेंट भी लगा। कोर्ट से पुलिस थाने ले जाने के दौरान मीडिया से बात करते हुए आदिल ने कहा कि अब मैं मेरे शहर की पुलिस के हाथ में हूँ और काफी महफूज महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे फंसाने की लाख साजिशें हुई, मगर अब मुझे मालूम है कि मेरा शहर मेरे साथ है। आदिल ने कहा कि मुझे मेरे शहर में अपनी पुलिस के हाथ में होना काफी सुकून दे रहा है। मुंबई में तो लग रहा था कि कब मेरे साथ क्या अनहोनी हो जाए। कुल मिलाकर आदिल मैसूर पुलिस की कस्टडी पाकर बेहद खुश है और मैसूर पुलिस आदिल से ईरानी स्टूडेंट के आरोपों की तस्दीक करेगी। वहीं जैसे ही मैसूर के लोगों को पता चला कि आदिल को लाया गया है तो पूरा शहर आदिल के सपोर्ट में उतर आया। पहले तो आदिल को कुछ लोग ही जानते थे, मगर राखी सावंत के साथ कंट्रोवर्सी के बाद पूरा शहर आदिल को पहचानता है। सूत्रों की माने तो हजारों की संख्या में लोग वीवीपुरम थाने पहुंच गए। न सिर्फ आदिल के समाज के लोग बल्कि अलग अलग धर्म और समाज के लोग भी आदिल को सपोर्ट करने के लिए थाने पहुँचे और आदिल के समर्थन में खूब नारे लगाए। वहीं थाने के बाहर लोगों ने राखी सावंत के खिलाफ भी नारे लगाए और कहा कि राखी सावंत ने प्लानिंग के तहत आदिल दुर्रानी को फंसाया है। सूत्रों की माने तो लोगों का कहना है कि मुंबई में जब तक आदिल था तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि दूसरा शहर है, वहाँ की पुलिस को भी हम नहीं जानते। मगर अब आदिल अपने शहर में आ चुका है, अपने शहर की पुलिस के हाथों में है और हमें उम्मीद है कि मैसूर की पुलिस आदिल के मामले में सभी झूठे केसों का पर्दाफाश करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। सूत्रों की माने तो लोगों का कहना है कि अब आदिल को रिहा कराना सिर्फ आदिल के परिवार की नहीं बल्कि पूरे शहर की जिम्मेदारी है। लोगों ने दावा किया है कि हम आदिल को हर हाल में जेल से रिहा करवा कर दम लेंगे। लोगों का कहना है कि जिस ईरानी लड़की ने आदिल पर रेप का आरोप लगाया है उसे खरीदा गया है, आदिल के खिलाफ प्लांट किया गया है, वरना उस लड़की ने आज तक आदिल के खिलाफ मुंह क्यों नहीं खोला, आज तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई। मैसूर के लोगों का कहना है कि सच तो हम सब जानते हैं, बस अब इसे कोर्ट में साबित करना बचा है। अब सूत्रों की माने तो आदिल से मिलने के लिए उसके परिवार के लोग भी पहुंचे थे, मगर भीड़ में ये पता नहीं लग पाया कि आदिल के परिवार में से कौन कौन थाने पहुंचा था, क्योंकि अभी हाल ही में मैसूर पहुंची राखी सावंत ने आरोप लगाया था कि आदिल के घर में ताला लगा हुआ है, क्योंकि राखी के आने की खबर सुनकर आदिल के माँ बाप भाग गए। मगर सूत्रों की माने तो आदिल से मिलने के लिए उसके माँ बाप भी थाने पहुँचे थे। हालांकि हजारों की भीड़ में मीडिया वाले आदिल के माँ बाप को कैप्चर नहीं कर पाए। मैसूर मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक पूरे शहर में आदिल के सपोर्ट में माहौल बन चुका है। यहाँ के लोगों ने आदिल के मामले को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और लोगों का कहना है कि वो आदिल को हर आरोप से बाइज्जत बरी करवा कर ही दम लेंगे। मैसूर मीडिया के मुताबिक वीवीपुरम थाने के बाहर इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पुलिस को भी अपनी फोर्स को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि आदिल के सपोर्ट में लोग इतने ज्यादा थे कि उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि मैसूर में आदिल को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। खुद आदिल ने भी नहीं सोचा होगा कि उसका शहर बुरे वक्त में उसके साथ इस तरह खड़ा होगा। खैर फिलहाल 27 तारीख तक तो आदिल मैसूर पुलिस की कस्टडी में है। आगे क्या होगा, आदिल को कहां रखा जाएगा, मुंबई या मैसूर, इसका फैसला 27 फरवरी को ही होगा। तो आपको क्या लगता है, मैसूर के लोग क्यों आदिल को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या अपने शहर का सपोर्ट मिलने से आदिल के केस में कोई असर होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।